हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। एंड सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आपने अगर देखा होगा तो हमारे 1K सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों का जो प्यार है वो ऐसे ही बना रहे। आप जो है वीडियोस जो भी आने वाली है तो उनको प्यार दो। साथ में अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है जिन पे मैंने अभी तक वीडियोस नहीं करी है बट मुझे करनी चाहिए तो प्लीज वो भी बताते रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो जो है मेरा करने का मेन जो रीजन है वो क्या है। तो रीजन सिंपल सा है यार कि जब से मैंने जॉब छोड़ी, एक्चुअली काफी टाइम हो गया है, मैंने अभी नहीं छोड़ा है पीडब्ल्यूसी, काफी ज्यादा टाइम हो गया है। तो जब से मैंने छोड़ा है ना तो तब से जो है लोग मुझसे पूछा करते थे कि क्या रीजन है जो मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसके लिए क्योंकि मुझे सेपरेटली सेपरेटली सबको आंसर करना पड़ता था, सबको, चाहे वो फैमिली का हो या फिर रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, तो सबको क्योंकि आंसर करना पड़ता था। सो आई थॉट कि नहीं, बेहतर होगा कि मैं एक वीडियो बना लूं सो दैट इवन लाइक फ्रेंड सर्कल्स वगैरह में तो ये है कि अगर कोई पूछे तो भैया अपन वीडियो जो है एटलीस्ट वो फॉरवर्ड कर सके। बिकॉज लिटरली यार मतलब काफी लोग है, काफी ज्यादा लोग है जो कि ये चीज पूछा करते कि पीडब्ल्यूसी जो है वो क्यों छोड़ा एंड क्या कुछ प्रॉब्लम्स थी, ये था वो था, फिर क्या था। तो आई थिंक अभी सब लोगों को, इतने सारे लोगों को जो है बता पाना तो पॉसिबल नहीं होता है। बिकॉज हम लोग कहाँ तक वो जो चीजें हैं वही वही चीजें बार बार बताते रहेंगे। सो एक वीडियो बस बना रही हूँ ताकि अगली बार अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो एटलीस्ट मैं जो है वो लिंक सेंड कर सकूँ कि भैया तुम देख लो कि इसलिए जो है वो छोड़ा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बताती हूँ कि पीडब्ल्यूसी आखिर छोड़ने का जो रीजन है वो क्यों रहा है। बहुत ही एकदम आपने देखा होगा कि मैं किस तरीके से कैजुअली बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो बहुत ही जो है एकदम दिल से दिल तक बात होने वाली है। जो भी चीज है एकदम मैं वो होता है ना कि एकदम बिल्कुल सच्चाई से जो भी चीजें हैं वो सब कुछ मैं आपके सामने रखूंगी। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि पीडब्ल्यूसी छोड़ने का जो रीजन है वो ये नहीं है कि मुझे जो है पीडब्ल्यूसी में किसी चीज की कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ भी समस्याएं थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि पीडब्ल्यूसी में मैं जितने भी टाइम रही, मेरी जो टीम थी, टीम का सपोर्ट वगैरह सब अच्छा रहा। मेरी मैनेजर थी, मेरी मैनेजर भी बहुत अच्छी थी, लाइक शी वॉज जस्ट ऑसम, शी वॉज वेरी सपोर्टिव, वेरी कोऑपरेटिव। तो उनकी तरफ से तो लाइक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब आप कहेंगे कि यार अगर पीडब्ल्यूसी से ऐसा कुछ दिक्कत नहीं थी तो फिर इतना जो अच्छा अपॉर्चुनिटी है वो क्यों छोड़ दिया, और ऊपर से वो मेरा फर्स्ट जॉब भी था। सो द रीजन बिंग इज दैट कि अगर मुझे जॉब लाइन में ही कंटिन्यू रहना होता तो डेफिनेटली जो है मैं पीडब्ल्यूसी को इतना जल्दी नहीं छोड़ती। अगर मुझे जॉब भी करनी होती तो देन उसके बाद मैं पीडब्ल्यूसी में और जो है जॉब करती रहती। बट द वन थिंग विच आई रियलाइज इज डेट मुझे उस टाइम कुछ और भी करना था। एंड द इशू वॉज डेट आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज माई टाइम विथ बिग फोर वर्क प्रेशर। बिकॉज आप लोग जानते हैं कि जब भी बिग फोर में कोई काम करता है ना तो कितना ज्यादा जो है वो वर्क प्रेशर आ जाता है। तो ऐसा कोई शिकायत नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली दे आर पेइंग कि हम जो है उनका काम अच्छे से कर सके। तो ऑब्वियसली अगर वो इतना अच्छा अमाउंट पे कर रहे हैं तो वो काम तो बहुत बहुत लेंगे ही सही। सो आई रिमेम्बर डेट मैंने जब ज्वाइन किया वो एक बिजी सीजन का टाइम हो गया था। बिजी सीजन का टाइम हो गया था तो उस वक्त ऐसा होता था कि मेरा जो मीटिंग वगैरह का जो कॉल होता था, मतलब जो मेरा मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ करता था ऑफिस, तो वो एक सबसे पहले हमारा एक टीम कॉल वगैरह होता था जहाँ पे काम बताया जाता था। बिकॉज आई वॉज जस्ट अ न्यू ज्वाइनिंग, मतलब ऐसा नहीं था कि उसी टाइम ज्वाइन किया था, बट हाँ उससे पहले मैंने ज्वाइन कर लिया था। बट 1-2 महीना जो मेरा था वो ट्रेनिंग में ही चला गया था। तो ट्रेनिंग के बाद तो टीम के साथ तो उस वक्त मेरा न्यू ही वर्क था क्योंकि मैंने दिसंबर में, मुझे याद है, मैंने टीम ज्वाइन की थी। एंड देन जनवरी टू मार्च जो था वो सुपर बिजी सीजन जो था वो लग गया था। तो लाइक सुबह 9 बजे बैठना होता था, 9 सवा 9 पे बैठना होता था। एंड देन रात के 12 बजे तक भी कभी कभी स्ट्रेच हो जाया करता था। लाइक मोस्ट प्रोबेबली आई रिमेम्बर एज फार एज आई नो कि हाँ मेरा जो था ऑलमोस्ट मतलब वो रात के 10 से 12 तक जो था अच्छे से वो जाता ही था। बिकॉज आई वॉज जस्ट अ न्यू ज्वाइनिंग, सो मैं नया नया जो है वो काम सीख रही थी और वो सब चीजें हो रही थी। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जो था टाइम ऊपर नीचे इस तरीके से हो रहा था। सो लाइक आप लोगों को दिख रहा है कि हाँ 9 से 9 भी नहीं बल्कि उससे भी 10 या 12 बजे तक एकदम ऐसा था कि 14 घंटे जो था वो 14 आवर्स ऐसा कुछ काम करना पड़ रहा था। बट लाइक दैट वॉज ओके। आई वॉज लाइक मुझे उससे कोई कंप्लेन नहीं थी, कुछ नहीं था। बिकॉज आई नो कि एक बार जो है पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा जब हम लोग उसमें हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो थोड़ा सा टाइम जो है वो कम लगने लगेगा। सो डेट वॉज नॉट एन इशू फॉर मी।
तो जो इशू वो था वो ये था कि उसके साथ साथ ना मुझे ऐसा था कि नहीं मैं मतलब लाइक मैं जब से सीए कर रही थी तो सीए के साथ साथ मुझे ऐसा था कि अगर मैं जो चीज़ें मैंने फेस करी है ना तो वो अगर कोई और भी बच्चा कर रहा है तो मुझे बहुत फील होता था। एंड लाइक मैं उस टाइम ऐसा हुआ करती थी कि मैं उस टाइम भी ना जो था कि मैं अगर मुझे कोई अच्छे नोट्स मिले किसी भी फैकल्टी के या फिर मुझे अच्छे किसी के लेक्चर्स दिखे यूट्यूब पे, सो मैं ना अपने साथ मेरे जो भी 2-3 जो फ्रेंड्स अच्छे फ्रेंड्स थे जिनका अटेम्प्ट था तो मैं उनके साथ मतलब वो मुझे नहीं बोलते थे कि गुंजन तुम्हें कुछ भी मिले तो तुम शेयर करो, बट मैं आगे से मैं सामने से जो है उन्हें वो चीज़ें शेयर करा करती थी। सो लाइक मेरा नेचर ऐसा ही था कि हाँ मुझे किसी और के लिए जब मैं कुछ करती थी हेल्प तो मुझे हमेशा अच्छा लगता था। और इसका रीज़न पता है क्या था? इसका रीज़न ये था कि मेरी फैमिली में ना कहीं दूर दूर तक भी कोई सीए नहीं है। तो जब मैं इस लाइन में आई थी ना, लाइक मैंने जब सीपीटी किया उसके बाद जब मैंने इंटर किया उसके बाद ये मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन करी। सो उस वक्त ना यार इनिशियल स्टेज पे मुझे बहुत गाइडेंस लगता था कि नहीं मुझे भी काश कोई होता कि मुझे गाइडेंस कर पाए, बट लिटरली दूर दूर तक क्योंकि ना उस लाइन में कोई नहीं था तो मुझे वो जो प्रॉपर गाइडेंस है वो नहीं मिली। तो इसी वजह से जो है मेरे इंटर के सेकंड ग्रुप में जो 1-2 अटेम्प्ट जो ज़्यादा लगे वो इसी वजह से लगे क्योंकि उस वक्त जो था मुझे गाइडेंस की बहुत ही कमी थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या किस तरीके से मैं पढ़ूँ क्या करूँ, मुझे नहीं पता था। देन उसके बाद आर्टिकलशिप में भी इसी तरीके से हुआ। मुझे हमेशा ये चीज़ फील होती है कि काश उस वक्त कोई होता जो मुझे बता पाता कि आपको जो फॉर्म्स है वो किस हिसाब से चूज करनी चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, बट उस वक्त भी कोई नहीं था। तो मैंने हमेशा से ये चीज़ें सोची थी कि यार मुझे जो है मुझे जब मेरे जैसे जो लोग हैं उनकी हेल्प करनी है जो किस लाइन में है बट दे आर क्लूलेस कि हमें क्या करना है कैसे करें, तो वो चीज़ें जो थी मुझे हमेशा से करना था। अब मुझे पता था कि वे मैं कैसे कर सकती हूँ यूट्यूब चैनल बना के, तो स्टडी के टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज आप लोग जानते हो कि सी की स्टडीज जो है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा एकदम हैक्टिक शेड्यूल होता है कि उसमें ये वीडियोस वगैरह पूरा बनाना, बिकॉज आप लोगों को लगता है कि हाँ 8-10 मिनट की वीडियो है बट उसके लिए हमारे पूरे पूरे दिन की मेहनत चली जाती है। तो पॉसिबल नहीं था, ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि वीडियो सोचते हैं कि हाँ किस टॉपिक पे बनाए, उसके बाद वो होता है कि वीडियो जो है उसके बाद उसका पूरा कंटेंट क्या होना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग शूट करते हैं फिर उसको एडिट करते हैं, देन फाइनली जो है एडिटेड वीडियो आप तक आती है। तो लाइक मैं लिटरली आज मैं बिल्कुल एकदम सच्चाई से आपको हर एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि आप लोगों को जो लगता है ना कि छोटी सी वीडियो, उस छोटी सी वीडियो में हमारे काफ़ी घंटे जो है वो चले जाते हैं। तो अब सीए बन के ही ये चीज़ जो थी मैंने स्टार्ट करी और मैंने अपने पीडब्ल्यूसी के साथ ही मैं इवन जब मेरा बिजी सीजन जो था वो थोड़ा सा जब डाउन पे आ गया एकदम कि हाँ वर्कलोड थोड़ा कम हो गया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं कर सकती हूँ मैनेज, तो मैंने उस वक्त किया। उसी के बाद तभी मेरे पास एक वेल्दी चैनल के लिए जिनके लिए मैंने वीडियोस करी है, आप लोग देख भी सकते हैं, सीए गुंजन वेल्दी करके आप डालेंगे तो उसमें मेरी जो वीडियोस है आपको वो दिख जाएंगी। तो उनकी जो अपॉर्चुनिटी थी वो मेरे पास आई, लाइक दे जस्ट कॉन्टेक्ट मी कि हाँ हम लोग जो है एस्पायरिंग यूट्यूबर्स को ढूंढ रहे हैं एंड मतलब वो जो था लिंक्डइन के थ्रू दे कॉन्टेक्टेड मी। एंड ऐसा नहीं था कि लाइक मैं उनके पास गई, लाइक मैं उनको उस टाइम जानती भी नहीं थी। तो बट हाँ उसके बाद उन्होंने बोला कि 3 मंथ का जो है वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, आपको जो है हमारे लिए वीडियोस करनी पड़ेंगी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने 3 मंथ्स के लिए जो है उनके साथ वीडियोस भी करी। अब क्योंकि वो ऐसा था कि लाइक आई वॉज सो पैशनेट अबाउट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड ऑल दिस, तो वो जब अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई तो लाइक मैं उनको मना नहीं कर पाई। अब मेरे पास एक मेरा खुद का चैनल हो गया था जिससे कि जो है मुझे सीए स्टूडेंट्स की हेल्प करनी थी। आप लोग देख ही रहे हो अभी भी आप ही के सपोर्ट से इतना आगे अभी हम बढ़े हैं कि हाँ 1K सब्सक्राइबर्स हो गए। तो एक ये चैनल था, एक दूसरा मेरे पास वेल्दी का भी था। तो वो जो एक चीज़ थी ना, अब मैंने वो चीज़ रियलाइज कर ली कि यार दिस इज समथिंग व्हाट आई लव टू डू। मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, मुझे अच्छा लगता है जब मेरी वजह से जो है मेरी नॉलेज जो है वो कुछ लोगों तक को जा पा रही है क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है ना तो वो हमेशा आपको शेयर करनी चाहिए, मेरा हमेशा ये मानना है। इवन आपने देखा होगा कि अगर हमारी जो नॉलेज है अगर हम उसे शेयर नहीं करेंगे तो ऐसी नॉलेज होने का मतलब नहीं होता है। तो मेरा हमेशा यही मानना था कि नॉलेज है तो जब हम आगे देंगे तो ही वो है बढ़ती जाएगी। तो करना था, यूट्यूब वीडियोस करनी थी बिकॉज आई वॉज सो पैशनेट अबाउट दिस। बट ये था कि
पीडब्ल्यूसी के साथ टाइम कैसे मैनेज करूं, बिकॉज मैं उस फील्ड में नहीं हूँ। एक मुझे पता था एक टाइम ऐसा आता है जब ये चीज़ें जो है ना वो थोड़ा मतलब आपको जब टाइम हो जाता है तो आपकी जो वीडियोस बनाने का है, जैसे अगर पिछली बार मुझे सपोज नई नई जब मैं थी, जब मुझे अगर 4-4 घंटे लग रहे हैं तो मे बी बाद में मेरा 1 घंटे में भी वो काम हो जाएगा। बट उतना जो है वो लर्निंग करवाने के लिए पहले मुझे स्टार्ट तो करना पड़ेगा, तभी तो जाके जो है वो, अगर मैं बार बार कंसिस्टेंट उसमें रहूंगी तो जो है मैं 4 से 1 घंटे पे पहुंच पाऊंगी। अब प्रॉब्लम यही थी कि मैं करूँ तो कैसे करूँ, बिकॉज इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर हो गया था कि बीच में जो है मैं टाइम ही मैनेज नहीं कर पा रही थी। एंड उसके बाद मुझे जब वीकेंड्स हालांकि मुझे मिला करते थे, बट जब इंसान ने मंडे टू फ्राइडे इतना ज़्यादा एकदम इतना प्रेशर में वर्क किया है तो उसके बाद उसे लगता है बस यार अब और नहीं काम करना है, ये जो 1-2 दिन है थोड़ा सा माइंड को थोड़ा रिलैक्स करो, बिकॉज एक आप चलते जाओगे एकदम हसल वाला वो जो चीज़ हो जाएगी तो आप ना बहुत थक जाओगे, बहुत इरिटेट हो जाओगे, उसके बाद आप छोटी छोटी चीज़ों में चिढ़ने लगोगे, तो वो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी। सो डेट वॉज लाइक, अगर मतलब वेल्दी का कॉन्टेक्ट शायद नहीं आता तो शायद मैं जो है इतनी जल्दी छोड़ने का डिसीजन भी नहीं लेती, बट दे वर पेइंग मी गुड, सो ऑब्वियसली डेट वॉज नॉट एन इश्यू कि हाँ ठीक है अर्निंग वगैरह का क्या रहेगा। हालांकि मेरा चैनल तब भी मोनेटाइज नहीं हुआ था, बट बिकॉज वेल्दी वाला जो था मेरे पास ऑफर आया, तो दैट्स द टाइम व्हेन आई लाइक मैंने ये चीज़ डिसाइड करी कि हाँ ठीक है, अब अगर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है पीडब्ल्यूसी के साथ मेरा यूट्यूब का और इन सब चीज़ों का, तो इट्स बेटर कि ठीक है अब मैं कॉल लूँ, जो कि ऑब्वियसली डेट वॉज नॉट एन ईजी कॉल फॉर मी, डेट वॉज नॉट बिकॉज डेट वॉज माई फर्स्ट जॉब। एंड आपकी फर्स्ट जॉब, आपकी फर्स्ट टीम आपके लिए हमेशा बहुत मैटर करती है, आपको हमेशा याद रहती है। और सबसे बड़ी बात कि एकदम इतना इनिशियल जब आप फेज में होते हैं आपके करियर के, जब आपने बहुत कुछ अचीव नहीं कर लिया होता है, तो उस टाइम सब कुछ छोड़ छाड़ के और ये नया रिस्क ले लेना, एकदम नई लाइन में उतर जाना, दैट वाज नॉट एन इजी थिंग फॉर मी। सो लाइक बट मेरा ये था कि हाँ ठीक है, अब नहीं अगर रिस्क लेंगे तो बिना रिस्क के तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो वो एक लाइन होती है, बहुत फेमस लाइन है, आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं अगर आपको पहुंचना है ना तो कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। तो बस वही था, मैं पीडब्ल्यूसी से निकली क्योंकि मुझे जो था, मुझे अपने सपनों को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचाना था। मुझे था कि मुझे मेरा यूट्यूब जो है उस पर मुझे मेहनत करनी है, मुझे उसके लिए टाइम जो है वो निकालना है, मुझे वो चीज़ें करनी है जिसमें कि मेरा इंटरेस्ट है। तो मैंने इसीलिए ये जो डिसीजन है वो लिया। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये हुई थी कि जैसा मैंने बोला कि मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है, तो इसीलिए फिर मैंने टीचिंग लाइन भी ज्वाइन करी। बिकॉज मैं अभी, आप लोगों को लगता होगा कि यूट्यूब पे मैं फिलहाल कोई टीचिंग तो कर नहीं रही हूँ, बट मैं यहाँ पे इंदौर में जो है मैं ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट पे मैं पढ़ाती हूँ। और अभी बहुत जल्दी मैं नवंबर से प्लान कर रही हूँ कि मैं ऑनलाइन वीडियोस भी जो है मेरे यूट्यूब पे भी लाऊं बच्चों के लिए। तो आप उसमें भी मुझे बता सकते हो कि किस सब्जेक्ट में क्या दिक्कत आ रही है। कमेंट सेक्शन में मैं लिटरली हर कमेंट का मैं पढ़ती भी हूँ और मैं जितना हो सकता है मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो ऐसा मत सोचना कि मैं पढ़ूंगी नहीं, तो बिल्कुल पढ़ूंगी। आप लोग की जो भी ओपिनियंस है आप वो बता सकते हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस ये रीजन था एक छोटा सा कि लाइक पीडब्ल्यूसी से कोई दिक्कत नहीं थी, कोई टीम से कोई दिक्कत नहीं थी, काम का प्रेशर था। प्रेशर तो यार होता ही है, क्योंकि अगर वो इतना पे कर रहे हैं तो प्रेशर तो बिल्कुल देंगे। और फिर बिग फोर्स तो नाम से ही सब जानते हैं कि भैया बिग फोर्स का प्रेशर तो सब जानते हैं कि क्या रहता है। तो वो सब चीज़ें मतलब इतना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी वो चीज़ नहीं थी, ठीक है। मतलब लाइक इट वॉज ओके, सब कुछ चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। बट क्योंकि आई नो कि मुझे वो चीज़ें जो है मुझे वो चाहिए ही नहीं थी, मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए थी मुझे अपने लिए, क्योंकि कुछ और चाहिए था। सो बस वही चीज़ आ गई थी कि अब वो जो कुछ और है तो उसके लिए समय तो निकालना पड़ेगा, तभी तो जो है मैं वहाँ तक पहुँच पाऊंगी। अगर मेरे दिमाग में चीज़ क्लियर है कि मुझे जो है मुझे मैटेरियलिस्टिक थिंग्स से नहीं, मुझे जो है मुझे बस मुझे लोगों की हेल्प करना, वो सब चीज़ें अच्छी लगती है। सो आई जस्ट टेक अ लीप ऑफ फेथ। एंड मुझे इतना भरोसा था कि हाँ एटलीस्ट मैं बहुत ज़्यादा ना भी कमा लूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था, बट ये था कि ठीक ठाक कमा लें। और अगर हमारी वजह से जो है किसी की भी, मेरे जैसे जो लोग जो फंसे हुए होंगे, अगर उनकी हेल्प हो जाए तो लाइक बहुत ही एक एक सेटिस्फेक्शन वाला फील आता है। सो आई जस्ट मतलब कह सकते हैं, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि यार ये क्या डिसीजन हुआ, बट
जो भी है यार, मतलब इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव डिसीजन। मैं नहीं कहूंगी कि मैंने जो किया तो वो आप भी करो। लाइक आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू कि हाँ अपनी जॉब छोड़ के एंड इस तरीके का कुछ रिस्क वगैरह कुछ लो, बट इट्स जस्ट कि आपको ये बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है कि इंसान को जो है अपनी लाइफ से क्या चाहिए होता है। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे क्या चाहिए, आई वॉज वेरी क्लियर एट पॉइंट ऑफ टाइम कि मुझे क्या चाहिए। तो मैंने जो है फिर मैंने कुछ महीने जो है मैं जॉब कर भी चुकी थी, थोड़ा बहुत ठीक ठाक बैंक अकाउंट में भी बैलेंस हो चुका था। सो आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, छोड़ सकते हैं, इतना कर सकते हैं, इतना रिस्क जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि हमें जो है यहाँ से निकलेंगे आज तो ही कल को कहीं पहुंच पाएंगे। और वो जो कल को पहुंचने की जर्नी होती है वो आसान नहीं होती, मुझे ये तब भी पता था। मुझे पता था कि हाँ ये जर्नी इतनी आसान नहीं होगी, टाइम कंज्यूमिंग होगी, टाइम लेगी, मेरा जो भी होगा बहुत सारी जगह खुद पे डाउट आएंगे, बहुत सारे लोग जो इस तरीके से पूछा करेंगे क्यों जॉब छोड़ दी, ये वो, मेरे पास जवाब ही नहीं होंगे, सब चीजें होंगी, मुझे पता था। बट आई वॉज लाइक मैंने खुद को मेंटली रेडी किया कि नहीं, वो होता है ना वॉट एवर इट टेक्स एटीट्यूड, जो कि मैंने पढ़ाई में भी फॉलो किया था। सो लाइक अगर मुझे यहाँ पे भी अपने वर्क में भी जो है कुछ खुद के दम पे कुछ हासिल करना है, तो ये सब चीजें तो जो है वो सहनी ही पड़ेंगी। तो मेरा अभी सिंपल सा एक यही चीज है कि मैं चाह रही हूँ कि खुद के बूते जो है मैं कुछ ऐसी चीजें कर पाऊँ जिससे कि जो है सीए स्टूडेंट्स या फिर बाकी जो स्टूडेंट्स है तो सबका कुछ ना कुछ जो है वो हेल्प हो सके। सो आई वॉज जस्ट प्लानिंग द थिंग्स कि किस तरीके से क्या कर सकते हैं। इसके लिए जो है मैं काफी जो अपने चैनल पे इंटरव्यूज वगैरह भी लेती हूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। करियर टॉक्स नाम की सीरीज है, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसके कुछ एपिसोड्स है, उसके अलग से प्लेलिस्ट है, वो प्लीज जाके देखना, काफी अच्छे अच्छे इंटरव्यूज मिलेंगे उसमें। देन दूसरी चीज, जैसे कि मैंने बोला कि मैं स्टडी रिलेटेड वीडियो भी जो है मैं लाने वाली हूँ चैनल पे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि वो वीडियोस का जो है नोटिफिकेशन आप तक आए। और उसके बाद तीसरी चीज ये है कि बस यार यही है कि जर्नी है मेरी, तो उसमें साथ देना, आप लोगों के प्यार की जब आप लोगों का प्यार मिलता है तो एक सपोर्ट बना रहता है। एंड बस ठीक है, लाइक जो भी दिल में था तो आज बहुत ही क्लियरली जो है बता दिया है। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने बहुत 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 प्यार दिया है, बस इसी तरीके से प्यार देते रहना। बाय।